नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। वैसे आपको पता है, दिलीप सर को आप पहचानते ही है, आगे भी आपने बहुत सारे वीडियो में उनको देखा है। तो एक बार मैं फिर से एक बात बता दूं कि उनका एक काल चक्र करके हमारी द गुजरात रिपोर्ट पर उनका एक सीरीज चल रहा है, जिसमें वो जो स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष है, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे और भारत में यानी गुजरात में उन्होंने सत्ता संभाली, तब से लेकर कितने वादे झूठे, कितने जुमले, जो उनकी भाषा में कहे तो जुमले कहे हैं, तो उस पर वो सीरीज चल रही है और आज तकरीबन 112वां एपिसोड रिलीज हुआ है। तो वो वहां पे भी अटकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने दिलीप सर को, ऐसा तो हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था आप 1000 से ज्यादा एपिसोड कर पाएंगे, इतना मटेरियल मोदी साहब ने दिया है इस जुमलों की, इतने तो जुमले है ही उनके। तो उनके ऐसे ही सारे जुमलों में एक बहुत यानी वो हाईटेक जुमला एक है हमारे गुजरात में, 2008 में उन्होंने दिया था कि केजी बेसिन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म करके हम यहाँ से हमारे, अब तो गुजरात में तो ऐसा उस वक्त बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अरब जैसे हो जाएंगे, यहाँ पे हम इतने अमीर हो जाएंगे कि अभी पेट्रोलियम के कुएं मिले हैं, तो हम गुजरात में ऊंट लाएंगे और फिर हम जो सऊदी में जैसे लोग घूमते हैं ऐसे अमीर हो जाएंगे। पर अभी तक हमारे वहाँ ऐसी हालत नहीं है गुजरात में। तो उसी मुद्दे पर ये जीएसपीसी का केजी बेसिन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का जो पूरा मामला है, वो आपको उसका वो जुमला उनका और उसकी वास्तविकता दिलीप सर अभी बताएंगे। सर यस। बेसिकली ये जो मोदी साहब का जो जुमला है वो 2003 में शुरू हुआ। तब केजी बेसिन, ये जो आंध्र प्रदेश के पास समुद्र में है, बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पे एक ऑयल का पूरा क्षेत्र मिला जो करीबन 1800 स्क्वायर किलोमीटर का था, और वहां ड्रिलिंग काम शुरू किया गया 2004 में, और 2008 में घोषणा की गई कि वहां पे ऑयल मिला है। इतना ऑयल मिला है कि अभी जो भारत में जितना निकल रहा है कुल मिला के असम और गुजरात और सभी स्टेट से, तो इतना ही ये पूरा फील्ड का ऑयल क्षेत्र है। तो इसमें उसी समय उन्होंने बताया था 2008 में वहां पे जो ऑफशोर जो ड्रिलिंग हो रहा था, उनका जो प्लेटफॉर्म था, वहां मोदी साहब गए हेलीकॉप्टर लेके, और वहां से पूरे देश को, मीडिया को उन्होंने एड्रेस भी किया था कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है और पूरे विश्व में इस तरह का पहला है, इतनी डेप्थ में ऑयल मिलने का ये जो है। तो हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो किस तरह से गए वहां पे, ये सब कुछ अभी देख रहे हैं। तो ये पूरा मामला था कि पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही थी उसी समय 2008 में, और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनकी चर्चा हुई थी कि इतना बड़ा ऑयल फील्ड मिला है तो भारत और गुजरात तो समृद्ध हो जाएंगे। और उसी समय नरेंद्र मोदी ने जाहिर किया था कि जो पहला गैस निकला था, पहला गैस, सिर्फ गैस, तो पेट्रोलियम गैस, तो वो 4 लाख करोड़ का इनका वैल्यू उसी समय बताया गया था। तो आज तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो ऑयल का भी इनसे ज्यादा प्राइस का मिला था। तो ये पूरा टोटल मिला के पहला जो वेल जो वहां पे बनाया था, इसमें 3 MCFT नीला मिला था जीएसपीसी को। जीएसपीसी एक ऐसी कंपनी है जो गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है, गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जीएसपीसी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो ये जो पूरा वो काम संभाल रही थी। तो इनके पीछे उन्होंने कहा था कि 3000 करोड़ रुपए का हमने खर्च किया है, और बाकी का जो खर्च करने वाले हैं वो दुनिया की जो बैंक है इनके पास से हम पैसा लेंगे। तो बाद में ऑपोजिशन लीडर थे शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने कहा था कि ये पूरा जो खर्चा हुआ ये ऑयल निकालने का 21,000 करोड़ रुपया का हुआ है। और आज तक गुजरात को एक चम्मच भी ऑयल नहीं मिला है, और एक गैस सिलेंडर जैसा जितना गैस भी नहीं मिला है। तो पूरा जो वादा था नरेंद्र मोदी का, और पूरे गुजरात में तो इनकी चर्चा थी कि नहीं, नरेंद्र मोदी ये होना चाहिए सीएम। तो ये ऐसी बात हो गई थी। और 2007 में जो इलेक्शन आए थे, तो उसी दौरान का ये पूरा मामला बाहर आया था, तो और इलेक्शन भी जीत गए।
तो ये इस तरह का यूज करते हैं नरेंद्र मोदी हमारे साहब जो है 22 MCFT क्रूड ऑयल वहां पे मिला है, इतना ऐसा उन्होंने कहा था जी। तो साहब ये तो बात तो सही है कि जो हमारे महामानव है जो हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत हमेशा कहता हूँ कि जो दामोदर दास मोदी है वो बहुत सारी संपत्ति छोड़ के गए हैं सर, कि ये भले ही चाय बेचते हुए यानी बड़े हुए, पर फिर उन्होंने जिंदगी में कभी चाय ना बेचनी पड़े, और सारे पूरे भारत के 80 करोड़ लोगों को चाय भी नहीं नसीब हो रही है, वो भी मुफ्त का राशन खाए। तो ये जो मामला है उसमें अभी तो कुछ फिलहाल तो अभी इसमें कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि इसमें इन्होंने कुछ किया हो। हाँ, यस। पर उस वक्त उन्होंने जो प्रेस रिलीज किया था वो गुजराती में है, इंग्लिश में है, तो ये पूरा मामला गुजराती में अगर आप देखना चाहें तो काल चक्र जो सीरीज चल रही है उसे पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें पिछले 120 दिन से बीच में 1-2 दिन छोड़ दे या संडे छोड़ दे तो तकरीबन 120-25 दिन के अंदर 112 एपिसोड तो सर ने किए हैं और ये चलता ही रहने वाला है। तो अभी इसमें जो शक्ति सिन्हा सर बोला था कि ये घोटाला वगैरह हुआ था यस। तो वो क्या मामला था, उसमें इन्होंने तो जवाब तो दिया नहीं होगा, पर वो क्या उन्होंने आक्षेप किए थे? तभी उसी समय उन्होंने बताया था कि ये जो जीएसपीसी का पूरा स्कैम किस तरह से हुआ है, तो वो पूरा बताया था। और उन्होंने बताया था, सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया था, सीएजी ने बताया था कि ये जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे गोदावरी बेसिन जो बोलते हैं, केजरी बेसिन जिनको बोलते हैं, तो वहाँ पे ये पूरा जो खर्चा हुआ है इनका कोई भी अभी तक रिटर्न नहीं मिला है। सीएजी का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को हवाला देते हुए ये शक्ति सिंह गोहिल ने कुल मिला के, टोटल मिला के इंटरेस्ट के साथ उन्होंने बताया था कि 21,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, वो भी गुजरात की जनता की पॉकेट से, टैक्स के पैसों से खर्चा हुआ है, और आज तक इनका कोई रिटर्न नहीं मिला है। और आज 2025 चल रही है, आज भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा जो मामला उसी समय उन्होंने बताया था कि पूरे कुल मिला के उनको 61 इस तरह का जो वेल जो बोलते हैं, कुएं जो बोलते हैं, ऑयल फील्ड, तो पूरे विश्व में 61 भारत के मिलके तो पूरे विश्व में। और ये भी बताया था कि 6 कंट्री में हम ऑयल निकालने वाले हैं, तो पूरा पेट्रो स्टेट बताया गया था, पेट्रोकेमिकल स्टेट उन्होंने घोषित किया था। और उसी समय गवर्नमेंट को भी कहा था कि गुजरात को स्पेशल ये पेट्रो स्टेट का दर्जा दीजिए, इसीलिए हमने मिला है, और पूरे दुनिया के सामने ये घोषित कीजिए कि गुजरात ने जो किया है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बाद में पता चला लोगों को कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। जब वो पीएम बने, इनके बाद सारी बातें बाहर आने लगी कि नहीं, ये तो इसमें तो कुछ नहीं निकल रहा है। विदेश में भी इन्वेस्ट किया था, इंडिया में भी किया था, गुजरात में तो ऐसा उन्होंने बताया था कि फार्मर को यहाँ धोलका में उन्होंने कहा कि वहां भी सबसे बड़ा ऑयल फील्ड मिला है, और वहां जो मिलेगा वो सभी फार्मर को फ्री में ऑयल मिलेगा। और धोलका के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सभी फार्मर है, उनके खेत में ये निकलेगा। तो इस तरह की भी बात उन्होंने की थी। मगर ये देखो, इसमें इनकी एक बात ये थी कि एक बात बताई थी कि ये जो पहला ऑयल जो निकलेगा, इसमें से ये जो 61 जो ऑयल वेल है, इसमें से पहला जो वेल जितना भी ऑयल निकलेगा वो हम गरीबों के लिए फ्री में उनको इनमें से जो इनकम होगी वो फ्री में गरीबों के लिए, इनके हेल्थ और एजुकेशन के लिए ये सब हम इनमें देने वाले हैं। इस तरह की इनके बात की थी। और ये भी बताया था कि रिलायंस की पाइपलाइन का हमने एग्रीमेंट पे किया है रिलायंस के साथ, के वहां से वो ऑयल लाएंगे, गुजरात तक लाएंगे। इस तरह का हम देख सकते हैं कि पूरा ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनका पूरा कैबिनेट इनके साथ थी। गुजरात गवर्नमेंट, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो सभी वहां पे थे, और खुद ने जाके देखा कि किस तरह से ऑयल निकल रहा है क्या नहीं। मानो कि वो साइंटिस्ट है, इस तरह के वो हम देख रहे हैं वो सब कुछ है सब।
वो राजा बाबू जो कहते हैं वैसा है, वो सब कुछ हो जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो महामानव है उनके बारे में ये बात है। हमारा यहाँ गुजरात में तो बहुत सारे ऐसे जुमले हैं, तो ये और एक 21,000 करोड़ का जुमला जो था उस पर हमने बात की। और ये अब तक जितने भी उन्होंने जुमले दिए हैं, जितने भी झूठे वादे किए हैं गुजरात में, इसमें सबसे बड़ा झूठ का वादा ये है, सबसे बड़ा। और गुजरात के लोगों के 21,000 करोड़ रुपए लूटे गए। तो ये पूरी बात है। तो इसमें ज्यादा तो अभी कहने जैसा कुछ है नहीं, पर आपसे एक विनती है कि आप जैसे ही कोई यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब अपना खोलते हैं मोबाइल में, तो आपको जो ऊपर जो वीडियोस दिखते हैं वो दो तरह से दिखते हैं। एक तो यूट्यूब रिकमेंड करता है, और दूसरा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तब। तो उसके लिए कि भाई हम रिकमेंडेशन में भी आए मयूर जानी ऑफिशियल की चैनल, और आप अगर पसंद करते हैं इस चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, और वो जो कमेंट वाला सेक्शन होता है वहां पे कुछ कमेंट करें, जो आपके मन की बात हो। खाली इस भारत देश में एक ही बंदे को अधिकार नहीं है मन की बात करने का, भाई साहब आपको भी अधिकार पूरा है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपका ही प्लेटफॉर्म है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप अपने मन की बात कर सकते हैं और खुल के कर सकते हैं, और देश के हित की बात आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।